NFA to DFA conversion is a very important topic with a high weightage in exams. ये टेबल गिवन है. This is a transition table. जैसे हमने ये किए थे state diagrams. State diagrams are used to represent a finite automata, DFA या फिर NFA. वैसे ही हम एक DFA या NFA या किसी भी मशीन को ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट विद स्टेट डायग्राम्स. तो ये जो NFA गिवन है इसको हमें DFA में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेबल को स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो NFA उसमें दो स्टेट्स हैं Q0 और Q1. तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार पहले स्टेट डायग्राम बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल विद स्टेट डायग्राम्स. Q0 0 पे कहाँ ट्रांजिशन लेता है? Q0 पे. तो 0 पे इट विल गो बैक टू Q0. Q0 1 पे कहाँ ट्रांजिशन लेता है? Q1 पे. तो 1 पे Q0 की ट्रांजिशन है Q1. ऐसे ही Q1 की ट्रांजिशन 0 पे गिवन है, Q1 की ट्रांजिशन 1 पे गिवन है. ये होती है ट्रांजिशन टेबल. हम किसी भी NFA DFA किसी भी मशीन को ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर स्टेट डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर NFA टू DFA कन्वर्ट करेंगे. Q1 0 पे क्या ट्रांजिशन ले रहा है? Q1 पे ही जा रहा है तो 1 पे सेल्फ लूप. और Q1 1 पे क्या ट्रांजिशन ले रहा है? Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी. इसका मतलब क्या है कि Q1 1 पे Q0 पे भी ट्रांजिशन ले रहा है और सेल्फ लूप भी यानी Q1 पे भी. अब ऐसा DFA में नहीं हो सकता. DFA में क्या होता है? हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होती है. लेकिन ये एक NFA है. यहाँ पे एक सिंबल के लिए 1 के लिए 2 ट्रांजिशंस हैं. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक ही स्टेट से सेम सिंबल के लिए 2 ट्रांजिशंस हैं. ऐसा NFA में हो सकता है, DFA में नहीं. हमें NFA को DFA में कन्वर्ट करना है. अब क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि NFA इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल. हमने NFA डिज़ाइन कर दिया लेकिन हम इसकी कोई रियल लाइफ में मशीन नहीं बना सकते क्योंकि ऐसी कोई मशीन होती ही नहीं जिस पे हम 1 इनपुट दें और वो 2 आउटपुट दे सकते हैं, या तो Q1 भी या Q0 भी. जैसे कंप्यूटर है, मैंने उसमें प्रिंट क्लिक किया तो या तो प्रिंट भी हो सकता है या फिर स्कैन भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं हो सकता, एक ही आउटपुट मिलेगा एक इनपुट पे. तो इसलिए हमें NFA को DFA में कन्वर्ट करना है बिकॉज NFA इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड DFA इज डिटर्मिनिस्टिक. This thing we have already discussed in the previous videos, what is non-deterministic and deterministic. So now let's just move on to the main topic कि एक NFA को DFA में कन्वर्ट कैसे करेंगे. कन्वर्जन इज़ वेरी ईजी. अगर हम ट्रांजिशन टेबल से करते हैं तो स्टेट डायग्राम के थ्रू कन्वर्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो अगर क्वेश्चन में NFA ऐसे भी गिवन है ना, स्टेट डायग्राम भी गिवन है, तो पहले उसे टेबल में कन्वर्ट करो और फिर उसको NFA टू DFA कन्वर्जन यू कैन कैरी ऑन बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट NFA इनटू DFA यूजिंग द स्टेट डायग्राम. अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम NFA को DFA में. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन कन्वर्टिंग NFA टू DFA इज जो पहली स्टेट है उसके ट्रांजिशंस एज इट इज़ लिख लो. सबसे पहले क्या स्टेट गिवन है? Q0. Q0 0 पे क्या ट्रांजिशन है? Q0. और Q0 की 1 पे क्या ट्रांजिशन है? Q1. जो पहली स्टेट थी उसकी ट्रांजिशंस हमने एज इट इज़ लिख दी. Q0 की 0 पे ट्रांजिशन है Q0 पे और 1 पे ट्रांजिशन है Q1 पे. इनपुट अल्फ़ाबेट तो सेम ही रहेगी. पहले 0 1 2 ही सिंबल्स थे, अभी भी 2 ही सिंबल्स हैं. क्या चेंज आएगा? स्टेट्स में और ट्रांजिशंस में. अब फर्स्ट स्टेप करने के बाद जो फर्स्ट लाइन है उसको एज इट इज़ लिख दो न्यू टेबल में. नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी हमें नई स्टेट्स मिली हैं, हमारे पास अभी कितनी स्टेट्स है DFA में? सिर्फ एक है Q0. अब जो हमें नई स्टेट्स मिली हैं, यहाँ पे कौन सी नई स्टेट मिली है? Q0 तो पहले से इसकी ट्रांजिशंस हम लिख चुके हैं. नेक्स्ट जो न्यू स्टेट है वो है Q1. तो अब यहाँ पे Q1 लिखो और Q1 के लिए ट्रांजिशंस लिखो यूजिंग दिस टेबल. मतलब हमें ये जितनी भी लाइंस है ना NFA वाली टेबल में, वो सारी स्टेट्स यूं की यूं कॉपी नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट स्टेट एज इट इज़ लिखनी है और उसके बाद जो भी हमें नई स्टेट मिलती जाएगी उसके लिए हम ट्रांजिशंस लिखते जाएंगे. Q1 मिली न्यू स्टेट, Q1 की 0 पे ट्रांजिशन है Q1 पे ही, तो यहाँ पे आएगा Q1. और Q1 की 1 पे ट्रांजिशन Q0 पे भी है और Q1 पे भी. ऐसा NFA में तो हो सकता था लेकिन DFA में नहीं. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि Q1 की तो सिर्फ ट्रांजिशन या तो Q0 पे हो सकते हैं या Q1 पे, क्योंकि हम कर रहे हैं NFA टू DFA कन्वर्जन. और DFA में
दो स्टेट्स पे ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करके एक नई स्टेट बना देंगे Q0, Q1। हमने दोनों स्टेट्स को कंबाइन करके एक नई स्टेट बना दी। अब ये एक सिंगल स्टेट है, Q0, Q1 इज अ सिंगल स्टेट और ये एक नई स्टेट है। तो अब हमें कौन सी नई स्टेट मिली, Q0 की ट्रांजिशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, Q1 की भी लिख चुके हैं। कौन सी न्यू स्टेट मिली हमें इस स्टेप में, Q0, Q1। तो इसको हम एक ही सिंगल स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। हमने दो स्टेट्स को कंबाइन करके एक नई स्टेट बना दी है। अब हमें इसके लिए भी ट्रांजिशंस लिखनी है क्योंकि हमें एक नई स्टेट मिली है। अब इसकी ट्रांजिशंस कैसे लिखेंगे, जो स्टेट हमने कंबाइन कर दी उसकी ट्रांजिशंस लिखने के लिए हम दोनों को चेक करेंगे, यानी Q0 की भी और Q1 की भी ट्रांजिशंस दोनों को कंबाइन करके इसके ट्रांजिशंस लिखेंगे। कैसे देखते हैं, सबसे पहले 0 पे ट्रांजिशन लिखनी है। Q0 की कहाँ है, Q0 पे। Q1 की कहाँ है, Q1 पे। दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बना, Q0, Q1। तो Q0, Q1 की 0 पे ट्रांजिशन होगी, जो इन दोनों की ट्रांजिशन थी 0 पे उसको क्या कर दो, कंबाइन या फिर यूनियन बोल सकते हैं। अब 1 पे ट्रांजिशन चेक करनी है, तो Q0 की है Q1 पे और Q1 की है Q0, Q1। जब हम Q0, Q1 और इन तीनों का मतलब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, Q0, Q1। अब क्या हमें कोई नई स्टेट मिली, नहीं। Q0, Q1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसके लिए ट्रांजिशंस, तो कोई भी अब नई स्टेट नहीं है। जब तक हमें नई स्टेट मिलती जाएगी तब तक हम एज इट इज़ फॉलो करते जाएंगे, लेकिन अब हमें कोई भी नई स्टेट नहीं मिली है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टेबल। और जो NFA था उसमें 2 स्टेट्स थी, ठीक है। जो DFA है उसमें 3 स्टेट्स हैं। एक बार इस ट्रांजिशन टेबल को स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि अगर आपको कुछ डाउट हो कि हमने कैसे इन दोनों को कंबाइन किया वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेट है Q0, दूसरी स्टेट है Q1 एंड थर्ड स्टेट इज Q0, Q1। अब हमने यहाँ पे 2 स्टेट्स को कंबाइन किया है। हम इस पूरी स्टेट को एक अलग नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि Q3 या कुछ भी। ये स्टेट का नाम है Q0, Q1, लेकिन ये है एक ही स्टेट। Q0 की 0 पे ट्रांजिशन है Q0 पे, Q0 की 1 पे ट्रांजिशन है Q1 पे। Q1 की ट्रांजिशंस लिखेंगे अब। 0 पे क्या है Q1, 1 पे क्या है Q0, Q1। ऐसे ही अब लास्ट इस स्टेट की ट्रांजिशंस लिखनी है। 0 पे सेल्फ लूप, 1 पे भी सेल्फ लूप, तो 0, 1 लिख सकते हैं। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम फॉर DFA। क्या ये DFA है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन है। 0 के लिए एक, 1 के लिए एक। ऐसा नहीं है कि 1 के लिए इस स्टेट पे भी ट्रांजिशन है और इस पे भी। So this is how we convert NFA to DFA. Let's practice one more question to get more clarity. This is the next question. You have to convert this NFA into DFA. I hope in this question there is no need to draw the state diagrams. I will work directly on the transition tables. So this is table of NFA. We have to convert into DFA. The very first step is copy the first state as it is. Q0 is the first state. We will copy this as it is. सो ट्रांजिशंस ऑफ Q0, ए पे है Q0, Q1। अब यहाँ पे NFA में Q0, Q1 का मतलब ये है कि जो Q0 स्टेट है उसकी ट्रांजिशन ए पे Q0 पे भी है और Q1 पे भी, यानी ए इनपुट पे Q0 स्टेट पे भी ट्रांजिशन है और Q1 पे भी। बट ऐसा DFA में नहीं हो सकता। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स पे ट्रांजिशन गिवन हो NFA में, जब हम उसको DFA में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। और बी पे क्या ट्रांजिशन है Q2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी रिटन एज इट इज। अब हमें कौन सी नई स्टेट्स मिली, एक मिली है Q0, Q1 और एक मिली है Q2। अब हम इन दोनों के लिए ट्रांजिशन लिखेंगे। पहला स्टेप होता है जो फर्स्ट स्टेट है उसकी ट्रांजिशंस एज इट इज कॉपी कर दो, उसके बाद वाली तुम्हें कॉपी नहीं करनी है। जो नई स्टेट मिलती जाती है उनके लिए ट्रांजिशंस लिखनी है, ए और बी या फिर जो भी इनपुट अल्फाबेट है उस पर। अब Q0, Q1 की ट्रांजिशंस कैसे लिखेंगे, Q0 पे भी ट्रांजिशन चेक करेंगे, Q1 पे भी, और फिर दोनों का यूनियन कर देंगे तो ए पे ट्रांजिशन हमें मिल जाएगी। Q0 की ट्रांजिशन क्या है, ए पे Q0, Q1। Q1 की क्या है Q0। इनका यूनियन क्या होगा Q0, Q1। और ये हमें कोई नई स्टेट नहीं मिली है तो इस पे ट्रांजिशंस अलग से लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। बी पे चेक करेंगे, Q0 की है Q2 और Q1 की है Q1। तो Q2, Q1 को कंबाइन कर देंगे, एक नई स्टेट मिल जाएगी Q1, Q2।
दिस इज अ न्यू स्टेट एंड अ सिंगल स्टेट। सो Q1 Q2 एक नई स्टेट हमें मिली है, इसके लिए भी अब हमें ट्रांजिशंस लिखनी है। Q2 के लिए तो डायरेक्ट, अब Q2 की ए पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे फाई, और Q2 की बी पे ट्रांजिशन है Q0 Q1। ऐसा DFA में अलाउड नहीं है कि दो स्टेट्स पे ट्रांजिशन हो, इसलिए हम इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q1 जो कि एक सिंगल स्टेट होगी, और ये कोई नई स्टेट नहीं है, इसके लिए हम ऑलरेडी ट्रांजिशंस लिख चुके हैं, तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। Q1 Q2 की चेक करनी है। ए पे ट्रांजिशन Q1 की है Q0 और Q2 की है फाई। इसका मतलब ये है कि Q2 ए पे कोई ट्रांजिशन नहीं ले रहा है इन द NFA। इन दोनों को यूनियन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो Q0 मिलेगा हमें। Q2 की चेक करनी है बी पे Q0 Q1 और Q1 की Q1, तो इनका यूनियन क्या मिलेगा हमें Q0 Q1। कोई भी नई स्टेट नहीं मिली है, और अगर कोई नई स्टेट नहीं मिलती तो यहीं पे हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है, एंड दिस विल बी द टेबल फॉर DFA corresponding to the given NFA. If you want, you can draw it into a state diagram.